नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज एक और राजनैतिक विश्लेषण लेके आया हूं मैं। मेरे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया और व्हाट्सअप किया, रिक्वेस्ट किया कि आपने बीजेपी की कुंडली का एनालिसिस किया है, कांग्रेस की कुंडली का एनालिसिस किया है, तो आप एक आम आदमी पार्टी की कुंडली का भी एनालिसिस कीजिए। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि भी मेरे पास उसकी ऑथेंटिक कोई जो एस्टैब्लिशमेंट की जो डिटेल नहीं है, तो कोई एक जो मेरे जो व्यूअर है, मेरे वीडियो हमेशा देखते हैं, तो उन्होंने मुझे ये डिटेल भिजवाई कि आम आदमी पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट डेट, समय वगैरह एग्जैक्ट मुझे भेजा कि ये परफेक्ट है, आप इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाएं। तो आप सबकी ये डिमांड पर मैं ये वीडियो आम आदमी पार्टी की कुंडली का बना रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबा नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको देखने का भी आनंद आए, लेकिन जो उनका मुख्य पॉइंट है वो हम चर्चा करेंगे और उनका जो आने वाला समय है वो कैसा रहेगा उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो शांति से देखें, ये भी मेरी अपेक्षा है और विनती है। तो सबसे पहले ये जो इनका एस्टैब्लिशमेंट डेट है आम आदमी पार्टी का, ये है 26 नवंबर 2012, जो मेरे को प्राप्त हुआ है वो दोपहर के 12 बजे और न्यू दिल्ली। इसके मुताबिक इनकी जो कुंडली बनती है वो मकर लग्न की कुंडली बनती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मकर लग्न की कुंडली है। चतुर्थ भाव में मेष राशि का चंद्र है, पंचम भाव में गुरु और केतु है, दसम भाव में शुक्र, शनि और बुध है, 11वें भाव में सूर्य, राहु और 12वें भाव में धन राशि का मंगल। कुछ इस तरह से ये कुंडली बनती है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कुंडली में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन मुख्य पॉइंट की बात करूँ तो कि ये 2012 में ये बनी है ये पार्टी, राजनीतिक पार्टी, और आज 2024 है। सिर्फ 12 साल में ये पार्टी काफ़ी कुछ ग्रोथ किया है। यानी पहले ही चुनाव में उनको सफलता मिली, दूसरे में और अच्छी सफलता मिली, फिर तीसरे चुनाव में भी बहुत ही अच्छी सफलता मिली। उसके बाद वो पंजाब में भी गवर्नमेंट बनाई, फिर कुछ हद तक गुजरात में भी उन्होंने अपना नेटवर्क तैयार किया और कुछ सफलता प्राप्त की है कुछ हद तक। तो ये ग्रेजुअली अच्छी तरह से एक्सपांड हो रही है और ग्रोथ हो रहा है, तो और वो भी इतने कम समय में। और इस पार्टी के साथ जो नेता जुड़े हैं वो भी कुछ हाई मॉरलिटी वाले हैं और निडर और साहसिक और सच बोलने वाले नेता लोग काफ़ी कुछ जुड़े हुए हैं। मैं बाकी नेताओं को कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनका एक नेटवर्क कुछ अलग तरीके का है। अब इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ही सिंपल वे में मैं बात करता हूँ कि ये जो कुंडली में लग्नेश है, मकर लग्न की कुंडली में लग्नेश शनि, पंचमेश पंचम भाव जो कुंडली का एक और मुख्य भाव होता है वो शुक्र, और एक और इम्पोर्टेंट त्रिकोण भाव है नवम भाव, वो है कन्या राशि, उसका स्वामी बुध। यानी जो प्रथम भाव है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों में गिना जाता है। यानी प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये जो ट्रायंगल होता है त्रिकोण, उसका जो तीनों का स्वामी जो है शनि, शुक्र और बुध, ये तीनों के तीनों दसम भाव में साथ में है, वो भी केंद्र में, दसम भाव यानी केंद्र में, सत्ता भाव में है। यहीं पर इनकी जबरदस्त सफलता है। और वो भी देखो, जो शुक्र है वो स्वग्रही है और शनि है वो वहां पे उच्च का हो रहा है तुला राशि में, और शुक्र योग कारक है मकर लग्न की कुंडली में, पंचमेश भी है और दशमेश भी है। तो योग कारक शुक्र दशम भाव में स्वग्रही है और उच्च के शनि के साथ, यानी यहाँ पे दो प्लेनेट पावरफुल हो गए, शुक्र और शनि, लग्नेश, पंचमेश और दशमेश। और ये तीनों नैसर्गिक मित्र ग्रह भी है। और ये तीनों जो भाव है, प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, तो ये धर्म स्थान है। तो धर्म यानी मॉरालिटी, रियल धर्म का मीनिंग तो होता है मॉरालिटी, हाई मॉरालिटी। तो ये जो मॉरालिटी के साथ ये लोग आगे आए हैं, हाई मॉरालिटी के साथ, और वो मॉरालिटी इनकी पार्टी में मेंटेन रही है, इसकी वजह से इनको काफ़ी कुछ सफलता भी प्राप्त हुई है। उसके साथ साथ अगर हम एक चीज़ और गौर करें तो जो अर्थ त्रिकोण है, दूसरा त्रिकोण, जो दूसरा भाव कुंभ राशि,
फिर छठा भाव मिथुन राशि और 10वां भाव तुला राशि। तो यहाँ पर भी ये जो त्रिकोण हैं इनके भी तीनों के भाव के स्वामी 10वें भाव में शुक्र, शनि और बुध एक साथ है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा योग हो गया। अब इसके साथ साथ चतुर्थ भाव में चंद्र जो है वो बली होता है, यानी जनता का मानस, चतुर्भाव जनता का है। तो जनता का जनमानस इनके तरफ रहा है और इनका जनता का सहयोग बहुत ही अच्छी तरह से प्राप्त हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जनता का जो सामान्य जो जनता का जो कारक है शनि, वो शनि की सीधे चतुर्थ भाव पर दृष्टि प्रभाव भी है, अपने ही जो जनता का भाव है उस पर, और साथ में शुक्र और बुध की भी चतुर्थ भाव पर दृष्टि है। तो यहाँ से जनता का उनको सहयोग बहुत ही अच्छा प्राप्त हो रहा है और जनता के जनमानस में उनकी एक अलग पहचान बनी हुई है और जनमानस में वो अच्छे से बैठे हुए हैं, ताकि जनता का सहयोग मिलता रहा है और वो सत्ता पे आए हैं। दिल्ली में भी आए, पंजाब में भी आए और धीरे धीरे वो अपना नेटवर्क भी बढ़ा रहे हैं और पार्टी ग्रो कर रही है। उसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताऊं तो ये जो गुरु है पंचम भाव में, गुरु की सीधी दृष्टि सत्ता के कारक सूर्य पर है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि शुक्र, शनि, बुध पर नहीं है, किंतु जो मैंने पहले कहा वो लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, नवम भाव, प्रथम, पंचम और नवम भाव के स्वामी एक साथ तीनों 10वें भाव में बैठना, और वो भी उसमें दो तो बली हो रहे हैं, शुक्र स्वग्रही और शनि उच्च का। ये एक बहुत 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 बड़ा राजयोग कहलाता है। इस तरह की कुंडलियां बहुत रेयर देखने को मिलती है। तो यही सबसे बड़ा इनका पावर सेंटर है, 10वें भाव में शुक्र, बुध और शनि का बैठना। तो इसकी वजह से ये पार्टी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है और ग्रो कर रही है। अब हम आते हैं थोड़ा सा इनका जो परिस्थिति पिछले कुछ सालों में रही है और आने वाला समय कैसा है उसके बारे में। तो जो पिछले जो 1.5-2 साल से, जो 1-1.5 साल से खास करके परेशान हो रहे हैं, इनके सभी नेता एक के बाद एक जेल में जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, उनकी सत्ता वो शांति से चैन से बैठ नहीं पा रहे हैं, राज नहीं चला पा रहे हैं। तो उसके मुख्य कारण में आप देखिए तो शनि का जो है कुंभ राशि में आना, तो जैसे ही शनि कुंभ राशि में आया सीधा तीसरा दृष्टि से चंद्र पर उसकी दृष्टि पड़ी और उनको परेशान कर दिया, और उसकी सीधी 10वीं दृष्टि सूर्य पर आ गई। यानी शनि के प्रभाव में सूर्य चंद्र आ गए। अब सूर्य चंद्र आ गए यानी आप दोनों तरफ से मेंटली ऑन एंड वो आत्मीय दोनों तरीके से आप परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे तो ये किसी इंसान की कुंडली नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन की है। तो सूर्य जो है उनका सत्ता का कारक है और ये राजकीय राजनीतिक पार्टी है, इसलिए सत्ता में भी उनको परेशानी आई। और सत्ता का जो मुखिया भी है वो भी सूर्य दर्शाता है, तो सत्ता का मुखिया जो है केजरीवाल जी वो भी परेशान हो गया, प्रताड़ित हो गया। और कुछ उनके जो सहयोगी नेता है, सिसोदिया जी है और भी कुछ 2-4 नेता है, इवन संजय सिंह जी है, ये सबको भी परेशान हुए और वो सब लोग जेल में जाके भी आए और कुछ लोग छूट गए, कुछ लोग नहीं छूटे। तो ये पूरा प्रताड़ना का टाइम चला पिछले 1-1.5 साल से और अभी भी चल रहा है। अब साथ में थोड़ा ऐड क्या हो गया, अक्टूबर के बाद राहु जो मीन राशि में आया, तो राहु की भी सीधी 9वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। लेकिन यानी शनि और राहु दोनों के सिकंजे में सूर्य आ गया, सत्ता। तो सत्ता पे बैठे हुए ये इनके जो नेता लोग थे, राजनेता, ये सभी परेशान हो गए। उनकी सत्ता भी हड़पने का या टूट जाने का, कि भी अभी आम आदमी पार्टी का सरकार वो हो जाएगी, रिजाइन कर देंगे, बंद कर देंगे, अभी गिर जाएगी सरकार वगैरह वगैरह, ऐसा माहौल भी चला। यानी सरकार खतरे में आ गई। और चंद्र से तो स्वाभाविक था कि वो 12वां राहु भी चल रहा था, तो ये दोनों का गोचर अच्छा नहीं जा रहा था। लेकिन फॉर्चुनेटली एक चीज अच्छा हुआ, मई महीने के बाद 2 मई से जैसे ही गुरु वृषभ राशि में आए, तो इनकी कुंडली में भी गुरु वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में है, तो गुरु वृषभ में आने से एक सूर्य पर सीधी दृष्टि प्रभाव पड़ने से और लग्न पर भी प्रभाव पड़ने से और 9वें भाव में भी प्रभाव पड़ने से एक
पार्टी के नेताओं में एक हौसला आया, एक जान आई, एक अंदर से एक क्या बोलते हैं, एक ऊर्जा प्राप्त हुई, नई ऊर्जा। और देखिए आप 2 मई को वो गुरु वहाँ गोचर हुआ और 12-15 मई को केजरीवाल जी भी इंटरिम बेल में बाहर आए। वो बात अलग है कि वो फिर से अंदर गए और वो कब बाहर आएंगे, लेकिन वो घटना बनी और उसके कुछ समय पहले ही संजय सिंह जी भी बाहर आ गए। तो पार्टी में कुछ नई जान आई, वो एक अच्छे मूड में आ गए और उनको एक तरह से एक स्ट्रेंथ मिल गई। गुरु की अभी कृपा दृष्टि है तो अभी पार्टी के अंदर थोड़ी जान आ गई है, किंतु शनि राहु का अभी भी अशुभ प्रभाव है। अब शनि राहु का अशुभ प्रभाव फरवरी मार्च 2025 तक रहेगा, तो यहाँ तक उनको अभी भी थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन गुरु की सहायता से वो काफ़ी कुछ सहायता भी प्राप्त अवश्य होगी, ये इंडिकेशन आ रहा है। और अब जो आने वाला समय जो है वो भी मैं बात करूं तो जैसे ही गुरु मिथुन राशि में चला जाएगा, यानी 2025 की मई के बाद, तो मिथुन में जैसे ही गुरु जाएगा तो पार्टी में और जबरदस्त जान फूंक जाएगी, यानी बहुत ही अच्छा शुभ प्रभाव स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उस दौरान शनि भी मीन में चला जाएगा और राहु भी कुंभ में चला जाएगा। यानी शनि राहु का जो दुष्प्रभाव सूर्य पर था वो एकदम कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत रह जाएगा चंद्र पर, क्योंकि चंद्र से 12th रहेगा शनि, किंतु वो अच्छा है, 3rd हाउस में है लग्न से, तो शुभ रहेगा। और गुरु का जो 6ठे भाव में आने से वहां से सीधी इसकी जो दृष्टि है वो 10म भाव पर शुक्र, शनि और बुध, ये तीनों पर पड़ेगी, और ये तीनों लग्नेश, पंचमेश और नवमेश है। तो मिथुन राशि में गुरु के आने के बाद 2025 के मई के बाद से लेके जून 2026 तक का जो समय है, और मैं तो कहूँगा कि उसके बाद का भी जो 1 साल है, ये यानी आने वाले 2 साल, कम से कम 2 साल, यानी 2025 के बाद की बात कर रहा हूँ, 2025 मई से 2027 मई तक ये पार्टी बहुत बाउंस बैक करेगी और बहुत ज़बरदस्त अच्छा प्रदर्शन ये अवश्य करेगी, ये मैं विश्लेषण के तौर पर कह रहा हूँ। अब मैं दशा की बात करूँ, थोड़ा बहुत दशा को भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो आप सब जानते हैं मैं योगिनी दशा में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो योगिनी दशा की बात करूँ तो अभी उनकी शुक्र की दशा ही चल रही है 2023 के अप्रैल महीने से, और शुक्र में शुक्र चल रही है। शुक्र वैसे भी योग कारक है, और 2024 के ये अगस्त महीने तक शुक्र में शुक्र चलेगी। उसके बाद शुक्र में राहु आएगी, और राहु जो है वो 11th हाउस में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है। आने वाले 2 साल तक जो दशा भी है वो भी शुभ इंडिकेशन दे रही है। 2025 के मार्च अप्रैल के बाद, क्योंकि गुरु जब तक पूरी तरह से मिथुन में नहीं आएगा तब तक थोड़ी सी परेशानी रहेगी, और शनि राहु का भी हटना जरूरी है। तो ये मेरा मोटा मोटी विश्लेषण है। आशा रखता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।